गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, मैं हूं कृष्णा प्रजापति और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन में, जो कि आप जानने वाले हैं 9 मई के इतिहास। 9 मई के दिन क्यों खास है अपने आप में, ये आपको पॉइंट्स में और क्वेश्चन में समझ में आएंगे। ठीक है साथियों, और आप जो लोगो देख रहे हैं ताजमहल, इसी पे एक कहानी है कि ताजमहल जो है कब बनाया गया था और 9 मई क्यों खास है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सन 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल कब बनाया गया था? ठीक है साथियों, तो यह 1653 ईस्वी में आगरा में जो है ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था, वो 1653 ईस्वी में 9 मई के दिन बनाया था। ठीक है, मतलब जो 9 मई को ये पूरा हो चुका था बन करके। ठीक है, इनके पॉइंट्स है वो आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएंगे क्या कहानी है। ठीक है साथियों, पॉइंट्स देखिए। 9 मई 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसे बनाने में जो है, ताजमहल बनने में करीब 22 साल का समय लगा था साथियों। ठीक है, लेकिन ये बनते बनते जो तैयार हुआ था, तो वो 9 मई 1653 ईस्वी में तैयार हुआ था। ठीक है, इसे किसने बनाया था? तो मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए यह बनाया था, है ना, उसी की याद में। हम आप जो घूमने जाते हैं यहाँ पर ताजमहल घूमने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल के जो शाहजहां थे, जिन्होंने ये ताजमहल बनवाया था, और उनकी बेगम जो मुमताज थी, उनकी वहाँ पे कब्रें बनाई गई है। तो हम और आप उनकी कब्रें देखने के लिए जाते हैं, उनकी कब्रें पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसे बनने में जो है 22 साल का समय लगा था। सफेद मार्बल से बनी इस इमारत के मुकाबले दुनिया में दूसरी कोई और इमारत नहीं है, इसलिए इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये ताजमहल जो बनाई गई थी, तो ये पूरी दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये 7वां अजूबा माना जाता है ताजमहल, जो कि सफेद मार्बल से बनाई गई है ये। ठीक है साथियों, प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। ताजमहल ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था ये ताजमहल। आप भी ऐसे मत करने लगिएगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपनी बेगम के याद में, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के याद में कुछ भी बनाने लगिएगा। ठीक है, तो आप याद ध्यान दीजिए कि पढ़ाई है तभी आपको कुछ और भी मिल सकता है, मतलब लड़की वगैरह कुछ भी, है ना। नहीं तो लड़की वाले आपको लड़की भी नहीं देंगे, अगर नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी कीजिए और अच्छी लड़की ढूंढिए। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, आपको ये पता चल गया कि 9 मई 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ठीक है साथियों, इसे किसने बनाया था? तो मुगल के बादशाह जो शाहजहां थे, उन्होंने यह ताजमहल बनवाया था। इसे बनने में कितना समय लगा था? तो इसे बनने में 22 साल का समय लगा था। ठीक है, मुझे भी थोड़ी प्यार भरी कहानी याद आ रही है, खैर जाने दीजिए। 9 मई के कुछ महत्वपूर्ण दिन है साथियों, जो कि आपको याद रखने हैं। ये महत्वपूर्ण दिन एक एक करके मैं बताता हूँ आपको, सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स है साथियों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सारे पॉइंट्स और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से सुनिए। पहला पॉइंट है, 2012 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह का समर्थन दिया था। ठीक है, मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूंगा साथियों, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी कि ये सोचिए, ये अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अमेरिका में जो है समलैंगिक विवाह का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो आप बता सकते हो राष्ट्रपति उनके बराक ओबामा जो थे, उनके द्वारा यह समलैंगिक विवाह का समर्थन दिया गया था। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह का समर्थन कब किया था, मतलब समर्थन कब दिया था, तो आप बता सकते हो 9 मई 2012 ईस्वी में इसका समर्थन दिया था, समलैंगिक विवाह का। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आगे भी। सन 2009 में जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं साथियों, है ना। आप फिर से सुनिए, वर्ष 2009 ईस्वी में जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, सन 2004 ईस्वी में चेचनिया में एक विस्फोट में राष्ट्रपति अहमद कादिरोव का निधन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1998 ईस्वी में भारतीय गजल गायक और एक्टर तहत महमूद का निधन हुआ था। ठीक है, सन
1998 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय गजल गायक और एक्टर तहत महमूद का निधन हुआ था। अगला पॉइंट है साथियों, 1986 में ईस्वी में माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे का निधन हुआ था। पर्वतारोही का मतलब हुआ साथियों, कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो कुछ ऑपरेशन का नाम रख देते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये पर्वत पे घूम रहे थे, ठीक है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे जो कि माउंट एवरेस्ट पर और हिमालय पर ये सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है साथियों। और इनका निधन जो है 9 मई 1986 ईस्वी में हो गया था। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा बाद में। अगला पॉइंट है साथियों, 1866 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, सन 1540 ईस्वी में राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म के 2 क्वेश्चन हो गए, निधन के भी 2 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। अगला पॉइंट साथियों, 1874 ईस्वी में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींचा जाने वाली ट्राम कार शुरू की गई थी, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है साथियों, सॉरी अगला पॉइंट से 1955 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना था और फ्रांस स्थित नाटो मुख्यालय में जर्मनी ध्वज फहराया गया था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए आप लास्ट पॉइंट कि सन 1955 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना था और फ्रांस स्थित नाटो का मुख्यालय में जर्मनी का ध्वज फहराया गया था, ठीक है। साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको पॉइंट बता दूंगा तो आप क्वेश्चन बाद में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से पहले साथियों मैं क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता हूं ताकि आप समझे कि नहीं समझे ये भी तो मुझे पता होनी चाहिए, है ना। तो पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो पॉइंट्स भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है साथियों, है ना। और साथियों मैंने सुना है किसी किसी से कि आपका चैनल जो है वो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है कृष्णा प्रजापति, तो कृष्णा प्रजापति आप डालोगे तो बहुत सारा चैनल आता है, उसमें से एक ही चैनल ऐसा है जो कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स के नाम से मशहूर है, यानी कि प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स डाल के सर्च करोगे तो आपको सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे उस, और पहला जो चैनल दिखाएगा वो हमारा ही चैनल दिखाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब यूट्यूब पे सर्च करोगे कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब आपको जो है मेरा चैनल आपको दिख जाएगा और सारे वीडियोस मेरे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि गोपाल सिंह गोखले का जन्म कब हुआ था, ठीक है, आपको बताना है गोपाल सिंह गोखले का जन्म कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये है साथियों कि राजा महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 2 क्वेश्चन जन्म के हो गए। 3 क्वेश्चन मैं आपसे निधन के बारे में पूछता हूं, मतलब मरणोपरांत, ठीक है। भारतीय गजल गायक और एक्टर तहत महमूद का निधन कब हुआ था, ठीक है। तो गजल गायक थे भारतीय और एक्टर भी थे तहत महमूद, इसका निधन कब हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे और उसका निधन कब हुआ था। 2 क्वेश्चन निकल के आ गए इसमें से, ठीक है साथियों। चलिए अगला मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे, ठीक है। जैकब जुमा इनका नाम था जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, वो कब बने थे आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपसे ये पूछूं कि समलैंगिक विवाह का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, ठीक है। मैं आपसे ये पूछूं कि पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य कब बना था और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और पश्चिमी जर्मनी जो है नाटो का सदस्य कब बना था और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि गोपाल सिंह गोखले का जन्म कब हुआ था, तो मैं आपको पॉइंट्स में बता दिए थे, आप पॉइंट्स भी देखोगे छठा पॉइंट तो आपको पता चल जाएंगे कि गोपाल सिंह गोखले का जन्म जो था 9 मई 1866 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसी तरह से मैंने से पूछा था कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, राजा महाराणा प्रताप का जन्म जो है कब हुआ था, तो 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैं आपसे ये पूछा था कि भारतीय गजल गायक और एक्टर तहत महमूद का निधन कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1998 ईस्वी, ठीक है साथियों।
अगला मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो उनका नाम था तेंजिंग नार्गे और उनका निधन कब हुआ था, तो 9 मई 1986 ईस्वी में। ठीक है साथियों, मैं आपसे ये पूछा था कि पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य कब बना था, ठीक है। तो 9 मई 1955 ईस्वी को पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना था, ठीक है। और नाटो का जो मुख्यालय है फ्रांस में स्थित है ना, फ्रांस स्थित है इसका नाटो का मुख्यालय, ठीक है। और जब पश्चिमी जर्मनी जो नाटो का सदस्य बना था, नाटो, सीटो, यूनेस्को, ये सब आपको ये पता होना चाहिए, आप पढ़ाई करते हैं तो फ्रांस में ये स्थित है नाटो का मुख्यालय, जो कि पश्चिमी जर्मनी जब ये बना था नाटो का सदस्य, तब नाटो के मुख्यालय के द्वारा ही जर्मनी में यह ध्वज फहराया गया था कि पश्चिमी जर्मनी जो है हमारे सदस्य बन गए हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपसे ये पूछा था कि जैकब जुमा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों 9 मई 2009 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, जैकब जुमा। ठीक है, मैंने आपसे ये भी पूछा था साथियों कि समलैंगिक विवाह का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था। तो ये समलैंगिक विवाह का समर्थन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया था, तो 9 मई 2012 ईस्वी में यह समर्थन दिया गया था। ठीक है, बराक ओबामा के द्वारा, राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा अमेरिका में समलैंगिक विवाह का समर्थन दिया गया था। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए, पॉइंट्स भी समझ में आ गए, है ना। और ताजमहल जो है ये कब बनाई गई थी, तो 9 मई को ये बनकर तैयार हुआ था। और कितना समय लगा था इसको बनाने में, तो 22 साल का समय लगा था। ठीक है, दुनिया में 7वें ये अजूबे माने जाते हैं क्योंकि ये सफेद मार्बल से बनाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए, आपका समय शुभ हो। साथियों मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये तैयार करने में साथियों और ये क्वेश्चन बनाने में समय लगते हैं साथियों, है ना। और आपका जो मनोबल है हमें मिलते रहना चाहिए, जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए। और मैंने आपको जो बताए हैं, मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप सही पढ़ाते हो या गलत पढ़ाते हो, है ना। और अगर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं हमें कि सर आप अच्छे से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, आपका समय शुभ हो। हरे कृष्णा।